माननीय अजय मौर्य जी ने मुझे अपने संगठन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया और कहा कि मसीहा का जन्मदिन मनाना है। तो जब इतना बड़ा पद दिया है तो 2 मिनट हम भी लेंगे संचालन करने के साथ ही साथ। तो साथियों, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिस पीढ़ी समाज में पैदा हुए हैं उस समाज से बड़ा कोई शांति में विश्वास करने वाला नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यह समाज भगवान बुद्ध के क्षमतावादी सिद्धांत पर चलता है। आपसे बड़ा कोई राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। आप सम्राट अशोक, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। आपसे ज्यादा कोई समाजसेवी नहीं हो सकता। आप माता सावित्रीबाई फुले की संतान। आपसे बड़ा कोई न्यायप्रिय नहीं हो सकता। आप भारतीय संविधान पर चलने वाले लोग। आपसे बड़ा कोई ईमानदार नहीं हो सकता। आपसे बड़ा कोई बहादुर नहीं हो सकता। आप भी शहीद उधम सिंह की संतान। आपसे बड़ा कोई मेहनती नहीं हो सकता। आप हर पेड़ को लगाने वाले, खेत में काम करने वाले लोग। यहां कुछ बेईमान लोग देश को लूट करके विदेश में भाग रहे हैं। देश को लूट करके विदेश भाग रहे हैं और उन्हें संरक्षण देने वाले लोग अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं। इन्हीं असली और नकली राष्ट्रवादियों के बीच एक धारा खिंच गई है। आज पूरे देश में 2 धाराएं चल रही है। एक धारा अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, जुल्म और जाति की चल रही है। एक धारा समता, न्याय, बंधुत्व, दया की गौरा की चल रही है। एक धारा रामराज लाना चाहती है, तो दूसरी धारा के लोग, ये पीढ़ी समाज के लोग समतावादी समाज का राज बनाना चाहते हैं। एक धारा के लोग कहते हैं कि राम काज कीजिए बिनु मोही कहा विश्राम। तो समतावादी धारा के लोग कहते हैं अशोका राज लाए बिनु हम न करेंगे आराम। सदियों से 2 धाराएं चली है। एक धारा विप्लव की रही, दूसरी चालाकों की रही। एक धारा मन की थी तो दूसरी धारा बुद्ध की। एक धारा द्रोणाचार्य की रही तो दूसरी धारा एकलव्य की। एक धारा राम की थी तो दूसरी धारा संभोग की रही। एक धारा आश्रम परंपरा की रही तो दूसरी धारा श्रवण परंपरा की। एक धारा रावण का पुतला दहन करने वालों की है तो दूसरी धारा अशोक धर्म विजय दिवस मनाने वालों की। आज पूरे देश में एक धारा आरएसएस और मोहन भागवत की चल रही है तो दूसरी धारा आपके नेता, आपके मसीहा स्वामी प्रसाद मौर्य की चल रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद। स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद। दो धाराओं के बीच में एक धारा चुन लीजिए। कंफ्यूज मत होइए और कंफ्यूज करने वालों को भी समझा दीजिए। या तो उधर चले जाओ या तो फिर इधर चले आओ। कंफ्यूज मत रहो। जो कंफ्यूज होता है वही डिफ्यूज हो जाता है। रास्ते में जब आप चलते हैं गाड़ी से तो एक जानवर आता है, डॉगी, कुत्ता। जब वो चटपटाता है इधर जाए किधर जाए, इधर जाए किधर जाए, तब तक तो आपकी गाड़ी आती है ना। आप इधर जा पाते हैं ना उधर जा पाते हैं। जहां जाना होता है वहीं चले जाते हैं। इसलिए एक धारा चुन लीजिए।
मैं आपका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। एक धारा चुन लीजिए। अच्छा, सबका ध्यान, ठीक है। धन्यवाद करेंगे ना। अब हम अपनी सारी बात को छोड़ते हुए बस एक बात कहना चाहते हैं अपने नेता के लिए, अपने मसीहा के लिए, कि चूंकि हम लोग भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, हम लोग बुद्धिस्ट हैं, हम लोग तार्किक बात करते हैं, समतावादी बात करते हैं, वैज्ञानिक बात करते हैं, इसलिए यह बात सत्य है कि आज नहीं तो कल आप सभी लोग नहीं रहेंगे इस दुनिया में। ये सत्य है, आज नहीं तो कल सबको मरना है। और ये भी सत्य है कि आज नहीं तो कल आपके मसीहा बूढ़े हो जाए, आज नहीं तो कल आपके मसीहा 100 साल के बाद इसका शरीर जर्जर हो जाएगा, चलने फिरने में दिक्कत होगी, लेकिन आप कभी हिम्मत मत हारिएगा। हम सभी लोगों ने ठाना है, ऐसी परिस्थिति में जब कभी आएगी तो आप सामाजिक परिवर्तन की जो धारा है, महापुरुषों का जो आंदोलन है, आप उस धारा पर केवल अपना मन चलाइएगा, हाथ पैर मुंह तो ये पीढ़ी समाज चलाएगा। जो लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के कद और काठी को अंडर एस्टिमेट करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर जरूरत पड़ी तो अपने मसीहा स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए खून की नदियां बह जाएंगी। खून की नदियां बहाने का मेरा आशय यह है कि हर साल अपने मसीहा के लिए हजारों हजार लोग अपना खून देते हैं इनके जन्मदिन के अवसर पर, और उस खून से हजारों गरीबों, बेसहारों, मरीजों की जान बचाई जाती है। और यही नहीं, बिना किसी जाति, धर्म, मजहब का भेदभाव किए सभी गरीबों, बेसहारों की जान बचाई जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जाति का भी अगर कोई गरीब है, बेसहारा है, उसकी जान पर खतरा है, तो उसकी भी जान बचाने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य के खून से होता है। आज मैं अपनी बात कहकर के इन्हें आमंत्रित करूंगा। शिव मंगल सुमन की एक कविता है कि जीवन महासंग्राम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद लहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए ये जान लो, मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिला, यह भी सही, वह भी सही। लघुता में मेरी तुम छो, तुम हो महान बने रहो। लघुता में मेरी तुम छो, तुम हो महान बने रहो। अपने हृदय की वेदना मैं व्यक्त त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। अपने मसीहा, अपने नेता माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को हम आमंत्रित करते हैं कि आप आए और अपने जन्मदिन के अवसर पर हम सबको आशीर्वाद दें। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
सभा जिनके साथी है सभी लोग केक की व्यवस्था पहले करा दें। आज मेरे जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित इस सम्मान समारोह में आए हुए सभी सम्मानित साथियों, भाइयों, बहनों, नौजवान मित्रों और कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे युवा कर्मठ समाज सेवी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अजय मौर्य जी, आज जिनके सौजन्य से एक कार्यक्रम यहां पर संपादित हो रहा है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर विकास सेवा संस्थान के अंतर्गत डॉक्टर अम्बेडकर एवं बुद्ध शोध संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवानिवृत्त IAS श्री चंद्रपाल जी अभी आपको संबोधित कर रहे थे। पूर्व सांसद बड़े भाई रामबख्श वर्मा जी हम सबके बीच उपस्थित मध्य प्रदेश ग्वालियर से चल करके आए भाई मदन कुशवाहा जी, हमारे बहुत ही कर्मठ समाज सेवी लगातार सामाजिक परिवर्तन की दिशा में काम कर रहे भाई साहब सिंह धनगर जी, प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान जी, पूर्व विधायक भाई राजेंद्र सिंह पटेल जी, पूर्व विधायक भाई रामसागर अकेला जी, हमारे बीच उपस्थित हमें बहुत ही कर्मठ समाज सेवी भाई श्री राम मौर्य जी, भाई आर.के. मौर्य जी, दया सागर बौद्ध जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख भाई राम यादव जी, हमारे बहुत ही संघर्षशील जौहर साथी भाई I.P. कुशवाहा जी, डॉक्टर संतोष यादव जी, भाई रामचंद्र यादव जी, भाई अतर सिंह पाल जी, पूर्व में दो बार जो सरकारी बैंक के चेयरमैन रहे भाई अमरनाथ सिंह मौर्य जी, विधान परिषद स्नातक क्षेत्र का चुनाव लड़ चुके हमारे बहुत ही कर्मठ साथी भाई कमलाकांत मौर्य जी, हमारे शुरुआती दौर के संघर्षों के साथी भाई चंद्रपाल सैनी जी, भाई संदीप सैनी जी, भाई शत्रुघ्न मौर्य जी, पूर्व सहकारी बैंक के चेयरमैन भाई शिव कुमार रजौरिया जी, भाई कन्हैया शर्मा जी, भाई गुलाम मौर्य जी,
साथ ही साथ हमारे विद्यार्थी जीवन के संघर्षों के साथी जो आज पूरी सामाजिक राजनीतिक लड़ाई में हमेशा हमारे अभिन्न सहयोगी के रूप में कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम करते हैं भाई विद्रोही धनपतराम मौर्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई राजीव रतन मौर्य जी, भाई सुरेश कुशवाहा जी, लुधियाना पंजाब से आए हुए भाई विजय जी, भाई रंगराज वर्मा प्रधान जी, इंजीनियर साहब श्री जय सिंह मौर्य जी, भाई पप्पू मौर्य जी, गप्पू मौर्य जी, हाजी फहीम सिद्दीकी जी, श्रीमती ललिता राठौर जी, संध्या यादव जी, आप तमाम साथियों के साथ साथ विभिन्न अंचलों से आए हुए हमारे सभी जांबाज बहादुर साथी हैं। इसके साथ ही साथ जैसा कि आज सारा दिन विभिन्न कार्यक्रमों का होता है, सबसे पहले रक्तदान का कार्यक्रम होता है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा रक्तदान का रिकॉर्ड तोड़ा तो मेरे जन्मोत्सव के अवसर पर मेरे कार्यक्रम साथियों, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। रक्तदान शिविर के आयोजक भाई सत्येंद्र कुशवाहा जी, पूर्व जिला सहकारी बैंक चेयरमैन बलराम मौर्य जी, भाई दामोदर मौर्य जी, डॉक्टर रामायण जी, भाई रजनीकांत मौर्य जी, रजनीश मौर्य जी, भाई सुनील मौर्य जी, भाई आलोक कुशवाहा जी, सुनील जी, और साथ ही साथ इनके साथ में वो सभी रक्तदान करने वाले हमारे बहादुर साथीगण जो आज रजिस्ट्रेशन तो रक्तदान के लिए कराया था लगभग 200 लोगों ने, लेकिन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टरों के स्टाफ की कमी होने के नाते मात्र 140 लोगों का ही रक्तदान हो पाया है। यानी शेष लोग जो रजिस्ट्रेशन कराने के बावजूद वहां इंतजार करते रहे, स्टाफ के अभाव में